हेलो समर मीना से राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पर है लियो, एरीज और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो कोई सा भी साइन हो सकता है। तो जो आप लोगों का चैलेंज है इस वीक का, वहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्ट करे किसी प्रोजेक्ट में, या आप में किसी टाइप की आपको एफर्ट्स दिखाए अपनी। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्यों है। किसी टाइप के आप एफर्ट्स चाहते हैं किसी से, या आप भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में या किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप या पर्सन में, तो वहाँ पर आपके लिए हो सकता है, आपके लिए चैलेंजिंग हो। बाकी भी हम क्लैरिफाई करेंगे तो अभी पता चल जाएगा ये किस सिचुएशन के बारे में है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है आपकी लाइफ में है। अगर हो सकता है आप किसी एरी से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, या तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप मैच्योर डिसीजंस बनाना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप किसी फादर फिगर से डील कर रहे हो, या जिनसे डील कर रहे हो वो थोड़े मैच्योर हो सकते हैं, या तो बहुत मैच्योर हैं, या आप हैं जो मैच्योर डिसीजन लेना चाहते हैं। तो सीरियस टाइप एनर्जी दिख रही है रिसेंट पास्ट में। भी हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे यहाँ पर किस बारे में। प्रेजेंट मोमेंट में कोई किसी की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहा है, जिसकी तरफ वो बहुत अट्रैक्ट होता है। अगर आप, हो सकता है आप एक्शन कम्युनिकेशन के साथ किसी को रीच आउट करें, या कोई आपको रीच आउट कर सकता है प्रेजेंट मोमेंट में। सादा प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली फिजिकल पर्सनैलिटी पर कुछ चेंजेस करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, और ज़्यादा आप खुद को अट्रैक्टिव बनाते हुए दिख रहे हैं। नियर फ्यूचर में किसी टाइप के स्ट्रेस है, या तो आप परेशान हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो लोग परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवरऑल में है कोई कंफ्यूज है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको किसको चुनना चाहिए। लेकिन मुझे कोई किसी सिचुएशन के अंदर किसी टाइप की कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि सामने वाला बंदा क्या चाह रहा है आपसे, उसकी क्या इंटेंशंस हैं, या अगर कोई सिचुएशन है उसका फ्यूचर क्या होगा, रिलेशनशिप है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो आप कन्फ्यूजन दिख रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्ट हो सकता है ना हो पा रहा हो, या आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि आप, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आप उनकी फीलिंग्स के बारे में कंफ्यूज हैं, या आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे कि ना जाने आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते भी हैं या नहीं, उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते भी हैं कि नहीं। कोई प्रोजेक्ट है आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम एनर्जी, या नहीं करना चाहते। अगर आप हर्ट थे किसी की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, उससे तो हील होते हुए दिख रहे हैं, या अगर कोई और हर्ट था तो वो सिचुएशन को हील होता हुआ दिख रहा है। सिचुएशन को हील करते हुए नहीं दिख रहा, खुद हील होता हुआ दिख रहा है। खामोश हो सकता है अभी आप लोगों के बीच खामोशी हो, स्पेशली अगर रिलेशनशिप में थे। न्यू बिगेनिंग हो सकता है ना हो, पर अगर आप लोग 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, 5 दिनों से आप लोगों की हो सकता है बातचीत ना हो रही हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जो जिनके साथ आप लोगों के बीच खामोशी है, कंफ्यूजन है, तो हो सकता है इस वीक या इस वीक के बाद आपकी इनसे बातचीत हो, ये वापस आना चाहते हैं, या आप इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ये विश भी हो सकती है, या हो सकता है रीच आउट करे कोई, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन दिख रहा है। ओवरऑल में तो है कि कोई वापस आना चाहता है, या आप उसको वापस लाना चाहते हैं। क्लोज ऑफ से तो कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए दिखेंगे, कोई ना कोई तो स्टेप लेते हुए दिखेंगे दूसरे पर्सन की तरफ। हालांकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है। शायद जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा हो कि आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है। तो इस सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, खुद से सवाल जवाब कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, पर कन्फ्यूजन में है बहुत ज़्यादा। लेकिन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सिचुएशन भले ही स्टक हो, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें। आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, लेकिन आपको लगता है शायद चीज़ें एंड हो चुकी हैं, फिर भी आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शायद आप बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट और करना चाहिए कि नहीं, इनको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं। शायद इसी वजह से आप कंफ्यूज हो सकता है आप किसी लियो या विर्गो वगैरह से डील कर रहे हो। साइन तो ऐसे कोई सा भी हो सकता है, पाइसेस भी हो सकते हैं। तो चलिए अब क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो जो आपका चैलेंज है, इससे मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं,
और आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। शायद आप उनकी तरफ से अपॉलॉजी वगैरह का वेट कर रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करेंगे, आपसे माफ़ी वगैरह मांगेंगे अपने एक्शंस के लिए, उनके जिन एक्शंस ने आपको हर्ट किया है, वर्ड्स ने हर्ट किया है, तो आप उनकी तरफ से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से और अपॉलॉजी आती हुई नहीं दिख रही है, तो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि आप उनको रीच आउट करें, या आप इस कनेक्शन में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। हालाँकि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, मुझे आप लोग सेपरेशन में दिख रहे हैं या कोऑपरेट नहीं कर रहा है कोई आपके साथ। कुछ केसेस में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आप अभी भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर जो आपके पार्टनर्स हैं हो सकता है वो कोऑपरेट ना कर रहे हों, या जो भी आपने इन्वेस्ट किया हो वो काम नहीं कर पा रहा हो, उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए उस प्रोजेक्ट में कि नहीं। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे सिचुएशन जो है आपकी लग रही है कि आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, वो आपको रीच आउट करें, आपसे अपोलोजाइज़ करें, और वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं, और आप मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि आप लोग सेपरेशन में हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ कि आपको रीच आउट करें, तो आप फिर से चीज़ें ठीक करने के लिए बातचीत करें। हालांकि आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, आप रीच आउट करना चाहते हैं उनको, उनके साथ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं। तो यहाँ ये डिसीजन लेना कि आपको क्या करना चाहिए, उनको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं, क्या उनका वेट करना चाहिए कि वो आपसे माफ़ी मांगे, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है इस वीक। तो ये आपका चैलेंज है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा हर्ट होने की वजह से शायद उसने बहुत ज़्यादा वेट भी किया हो कि आगे चल के सिचुएशन ठीक हो जाएगी। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं वो मैच्योर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन के बारे में, कि उनको किसी टाइप की क्लियरिटी नहीं मिली आपकी तरफ से कि आपके इमोशंस क्या हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, तो वो गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। शायद आप लोग के बीच इसी वजह से सेपरेशन आया है। आप लोग अगर सेपरेशन में हैं या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो इस वजह से ही हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा आगे चल के, कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है, क्या उनको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी वजह से मुझे लग रहा है सेपरेशन आया है। बाकी आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, हो सकती है आपकी एनर्जी हो तो आपने इनिशिएट किया हो, ये सेपरेशन आपने इनिशिएट किया हो और आपने गिव अप किया हो। तो जो कोई भी है मैच्योर डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है सिचुएशन के बारे में। रिसेंट पास्ट में हो सकता है किसी ने लिया हो गिव अप करने का, अगर बहुत टाइम से वेट भी कर रहा था कि शायद उसको किसी टाइप की क्लैरिटी मिलेगी, तो क्लैरिटी ना मिलने की वजह से सिचुएशन पर या आप पर, रिलेशनशिप पर गिव अप करता हुआ दिखा यह पर्सन, और मैच्योर डिसीजंस के साथ आगे चलते हुए दिख रहे हैं, और मैच्योर डिसीजन के साथ ही गिव अप करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनको यही बेहतर लगा करना। तो आप इसी वजह से सेपरेशन में हैं। बाकी मैं फिर से कहूँगी, जिन जेमिनाइज की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, हो सकता है उनके लिए ना हो। सब अपने अपने हिसाब से अपने सन, मून, वीनस, राइजिंग साइंस चेक कर सकते हैं क्योंकि रीडिंग जनरल है, तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे किसी टाइप का एक्शन दिख रहा है किसी की तरफ से। कोई आप पर दूर से नज़र रख रहा है, या हो सकता है ये आप हों जो किसी पर दूर से नज़र रख रहे हैं। कोई तो है जो स्टॉकिंग कर रहा है, दूसरे बंदे की जो है प्रोफाइल चेक कर रहा है, ऑनलाइन उस पर नज़र रख रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन हो, उसकी इन्फॉर्मेशन रख रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या उसके साथ नई शुरुआत करना ठीक रहेगा कि नहीं। तो अभी किसी टाइप की एक्शन कम्युनिकेशन आप किसी से रिसीव कर सकते हैं, किसी से आपको मिल सकती है। कोई ऐसे पर्सन जो कि आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हों, मुझे नहीं लगता कि वो इनिशिएट करेंगे, आप इनिशिएट कर सकते हैं। आप हो सकता है सही टाइम का वेट कर रहे हो कि कब उनको रीच आउट किया जाए, कब उनको जो है कब उनको मैसेज वगैरह सेंड किया जाए। तो किसी टाइप की कम्युनिकेशन मुझे होती हुई दिख रही है। बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं है, सिंपल कम्युनिकेशन हो सकता है हो, या तो कोई आप पर नज़र रख रहा है, कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, पर जो न्यू बिगैनिंग आप चाह रहे हैं वो होती हुई नहीं दिख रही है। कम्युनिकेशन एटलीस्ट होती हुई दिख रही है। जो कोई भी है, ये आपको या आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एक्शन कम्युनिकेशन का कार्ड है, लेकिन कोई सही टाइम का वेट करके रीच आउट करेगा कि क्या सही टाइम रहेगा उसको आपको रीच आउट करने का, आपसे बातचीत करने का। लेकिन अगर आप न्यू बिगैनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से नई शुरुआत हो, तो वो अभी तो होती हुई नहीं दिख रही है। तो जब नए फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, उसको लग रहा है कि उसने दूसरे बंदे को अपने लाइफ से कट करके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, अब
थोड़ा सा रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको लगता है वो किसी टाइप के का स्टेप नहीं ले सकते इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। अगर ये पर्सन थे जिन्होंने ये सेपरेशन इनिशिएट किया था तो ये पछता रहे हैं, और अगर ये आप थे तो आपकी एनर्जी है। तो कोई है नियर फ्यूचर में स्टक फील कर रहा है। नियर फ्यूचर में अगर आपकी कम्युनिकेशन होती है तो बहुत ज़्यादा बिटर कम्युनिकेशन होगी। हो सकता है वो पर्सन आपको ऐसा शो करें कि आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और आपको कुछ इस तरीके की बातें करें कि जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको कुछ ऐसा कह दें, तो किसी टाइप की कड़वी बातें अनइमोशनल होकर कोई कह सकता है, जिसकी वजह से दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। अब ये आप भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं। सिचुएशन जो आप लोग की रिलेशनशिप है वो स्टक नज़र आ रही है नियर फ्यूचर में, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप स्ट्रेंथ फाइंड करें और आप डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, तो अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करके आप साइड हो सकते हैं। अगर इनको आना होगा ये आपके पीछे आएंगे। और कंफ्यूज दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा है। हो सकता है अगर ये नियर फ्यूचर में आपसे कोई बेटर कम्युनिकेशन करते हैं तो बाद में इनको किसी टाइप की रिग्रेट फील हो सकता है कि शायद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि कन्फ्यूजन में आकर या तो इनके पास दूसरे ऑप्शन हैं बहुत सारे, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पास कोई बहुत सारे ऑप्शंस हों। तो जो कुछ भी हो रहा है ये कन्फ्यूजन की वजह से हो रहा है। सिचुएशन में सामने वाले पर्सन को आपकी फीलिंग्स इंटेंशंस ना पता होने की वजह से, और आपको उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस ना पता होने की वजह से हो रहा है। तो जो आपकी एडवाइस है मुझे साफ़ ही नज़र आ रही है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा कोई ना कोई। अगर आप वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन की तरफ से कि वो आपको रीच आउट करेंगे, आपसे माफ़ी वगैरह मांगेंगे, तो वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, तो वो आपको ही मैन पास करना पड़ेगा और उस पर कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। खामोशी जो है आप लोगों के बीच वो आपको एंड करनी पड़ेगी। आपको ही बातचीत करके सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और आपको कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र करनी पड़ेगी अगर आप नॉन कमिटल है तो। और अगर ये पर्सन नॉन कमिटल है तो शायद आपको रिस्क लेना पड़ेगा ये सिचुएशन छोड़कर किसी और सिचुएशन में जाने का। बेहतर होगा जो कुछ भी है बिल्कुल न्यू सिरे से स्टार्ट कीजिए, अगर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और अगर नहीं है तो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और किसी से मिसकम्युनिकेशन करने से बचिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। जब बनाए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।